नमस्कार, टीसीएन न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के 1008 परशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व के आए दिन एक न एक स्लोगन के अर्थ के रूप में महाराज जीवन जीने की प्रक्रिया के बारे में समझा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव अटाली का है, जहां श्री 1008 परशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व के दिनों में भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की तत्पश्चात श्रमिकों ने नित्य नियम पूजन, पर्व पूजन एवं पुष्प दत्तनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण दिवस भी मनाया, जहां विधाचार्य पंडित मनोज जैन ने उत्तम सोच धर्म के बारे में बताया। आचरण में नम्रता, विचारों में निर्मलता लाना ही सोच धर्म है। बाहर की पवित्रता का ध्यान तो हर कोई रखता है, लेकिन आंतरिक पवित्रता की बात है। आंतरिक पवित्रता तभी घटित होती है जब मनुष्य लोभ से मुक्त होता है। वहीं पांचों इंद्रियों को वश में करना और उन्हें भटकने से रोकना संयम धर्म है। जहां पांडुक शिला पर विराजमान कर जलाभिषेक किया एवं शांति धारा की, शीतलनाथ भगवान की पूजा की एवं अष्टकर्म दहन करने के लिए अग्नि में धूप खेई। दोपहर में राजेंद्र के द्वारा सुगंधित दशमी की कथा का आयोजन किया गया। आत्म शुद्धि के लिए इच्छाओं का रोकना उत्तम तत्व धर्म है। गांव अटाली के 1008 परशुनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण के दिनों में तत्व धर्म दिवस मनाया गया। विधानाचार्य पंडित मनोज जैन ने उत्तम तप धर्म के बारे में बताया। आत्मा शुद्धि के लिए इच्छाओं का रोकना तप है। मानसिक इच्छाएं शारीरिक बाहरी पदार्थ में चक्कर लगाया करती है अथवा शरीर के सुख साधनों में केंद्रित रहती है। अतः शरीर को पदामती न बनने देने के लिए बाहरी रंग तप किए जाते हैं और मन की पवित्रता आत्म सुख के लिए अंतरंग तपों का विधान किया गया है। दोनों प्रकार के तप आत्म शुद्धि के आमोद साधन है। मंदिर प्रांगण में इस दौरान संजय जैन, राकेश जैन, प्रमोद जैन, राकेश जैन, राजीव जैन, शिवानी जैन, संयम जैन, वीरेंद्र जैन, सोनू जैन, उषा जैन, ऋतु जैन, निधि जैन, निराली जैन, मानुषी जैन, मयंक जैन इत्यादि आदि लोग मौजूद रहे। जहां गांव अटाली के 1008 परशुनाथ मंदिर में 10 लक्षण दिनों में धर्म और मनुष्य की पवित्रता के बारे में आचार्य पंडित मनोज जैन लोगों को आत्मा और जीवन जीने की प्रक्रिया के बारे में लोगों को समझाकर उनका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से होकर गुजरने वाली हिंडन नदी में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ जाने से खेत खलियान हुए जलमग्न, किसानों का लाखों रुपए का हुआ नुकसान। वहीं नदी किनारे बसने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ी। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे का है, जहां बुढ़ाना कस्बे से होकर गुजरने वाली हिंडन नदी में पानी का जल स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ जाने से खेतों में पानी चला जाने से खेत हुए जलमग्न। वहीं नदी किनारे बसने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गयी। एसडीएम बुढ़ाना अपूर्व यादव ने नगर पंचायत बुढ़ाना को निर्देश दिए कि नदी किनारे बसने वाले लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से पानी के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। जहां इसी क्रम में नगर पंचायत बुढ़ाना द्वारा अधिशासी अधिकारी आलोक रंजन के निर्देश पर नदी किनारे बसने वाले लोगों को नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से उन्हें जानकारी देकर जागरूक किया गया है और कहा गया है कि दिन प्रतिदिन हिंडन नदी में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। आप कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, पानी बढ़ने का अंदेशा है। जहां इस पर एसडीएम बुढ़ाना अपूर्व यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी नजर हिंडन नदी के जलस्तर पर बढ़ने पर उनकी लगातार बनी हुई है और उचित कदम उठाए जाएंगे। जहाँ हिंडन नदी बुढ़ाना में पानी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। वहीं हथनीकुंड बांध से भी जमुना में पानी छोड़ा गया है, जिससे बुढ़ाना की हिंडन नदी में भी पानी आने का अंदेशा है, जिस कारण प्रशासन उचित कदम पहले ही उठाकर लोगों को महफूज रखने में लगा है। जहां हिंडन नदी में पानी ज्यादा आ जाने से हिंडन नदी किनारे बसने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश के चलते मकान की छत गिरने से
मची अफरा तफरी। ग्रामीणों ने मकान के मलबे में दबे सामान को निकाला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना एसडीएम को दी। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव डूंगर का है, जहां डूंगर गांव में अचानक एक मकान की कच्ची छत होने पर भर कर वह गिर गई। लगातार हो रही बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। वहीं पीड़ित महिला विधवा जाहिदा पत्नी फीमू ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। वहीं अचानक रात्रि में उनके मकान की छत भरा कर गिर गई। गनीमत रही कि वो मकान के आगे बरामदे में थे, जहां मकान की छत गिरी और उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आवाज सुनकर आए पड़ोसियों ने आनन फानन में मकान के मलबे में दबे नीचे सामान को बामुश्किल निकाला और इसकी सूचना बुढ़ाना एसडीएम अपूर्व यादव को दी। इस मामले में एसडीएम बुढ़ाना अपूर्व यादव द्वारा जांच कराई जा रही है, लेकिन विधवा महिला जाहिदा का मकान की छत गिरने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। यह लगातार हो रही बारिश के चलते हादसा हुआ है। जनपद मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर हुआ वायरल। पुलिस जांच करने में जुटी। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के चरण सिंह तिराहे का है, जहां 2 गुटों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर किसी ने वायरल कर दिया। जहां सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर हुए मारपीट के वीडियो की जाँच पड़ताल अब पुलिस करने में जुटी है। वहीं जब इस संबंध में बुढ़ाना चौकी प्रभारी संदीप से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर एक वीडियो मारपीट का वायरल हुआ है और उसके आधार पर जांच की जा रही है। उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां 2 गुटों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है। जनपद मुजफ्फरनगर के एक गांव से पंजाब में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री एकत्र कर छोटे हाथी में भेजी। मानवता की तस्वीरें आई सामने। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव कसेरवा का है, जहां कसेरवा गांव में नदीम चौधरी भावी प्रधान पद के प्रत्याशी ने पंजाब में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए गांव से राहत सामग्री इकट्ठा कर छोटा हाथी मैजिक में पंजाब के लिए रवाना की, जहां से मानवता की तस्वीरें सामने आई हैं। मुजफ्फरनगर के गांव कसेरवा से पंजाब में आई बाढ़ के लिए जो मदद संभव गांव कसेरवा के लोगों से की गई है, उन्होंने चावल, आटा, दाल, पीने का पानी आदि सामग्री एकत्र कर पंजाब में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। और यह तस्वीरें मानवता की गाँव कसेरवा से आई है, जहाँ इंसानियत के नाते गाँव कसेरवा के प्रधान पद के भावी प्रत्याशी नदीम चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने राशनी, चावल आदि सामग्री इकट्ठा कर पंजाब के लिए छोटे हाथी मैजिक में भेजी। जनपद मुजफ्फरनगर के एक गांव में एमबीबीएस डॉक्टर ने गोगा जहारवीर की माड़ी पर पूजा अर्चना कर भोजन ग्रहण किया। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव कुर्थल का है, जहां कुर्थल गांव में एमबीबीएस डॉक्टर सोनू कश्यप ने बाबा गोगा जहारवीर की माड़ी पर पूजा अर्चना की और भोजन ग्रहण किया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां डॉक्टर सोनू कश्यप के साथ उनके समर्थक बैठे हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। दरअसल गोगा जहारवीर माड़ी कमेटी द्वारा उन्हें निमंत्रण दिया गया था और आमंत्रित कर उन्हें गांव कुर्थल में बुलाया गया था, जहां इस दौरान उनके साथ ठाकुर मोनू कुर्थल, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, विशाल कुमार, भारत ठाकुर, अंकुर सैनी, रविंद्र सैनी आदि दर्जनों भर लोग मौजूद रहे, जहां उन्होंने बाबा गोगा जहारवीर की माड़ी पर पूजा अर्चना की। जनपद मुजफ्फरनगर में कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ठाकुर रामनाथ सिंह ने बागेश्वर बालाजी मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव अटाली का है, जहां कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरनगर के चेयरमैन ठाकुर रामनाथ सिंह ने बागेश्वर बालाजी मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया है, जहां इस दौरान उनके साथ दर्जनों भर उनके समर्थक मौजूद रहे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम सर्वशक्ति धाम बाबा मान सिंह का आशीर्वाद लिया और उन्होंने मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। जनपद मुजफ्फरनगर के एक गांव में डॉक्टर सोनू कश्यप एमबीबीएस ने मृतक के परिजनों को मिलकर दी सांत्वना और दोषियों को जेल भेजने पर पुलिस से की वार्ता। दरअसल बता दें, बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव रियावली नगला में डॉक्टर सोनू कश्यप एमबीबीएस ने अपने समर्थकों के साथ कश्यप समाज के एक युवक की थाना धिंजाना के गांव केरटू में निर्मम हत्या के मामले में उन्होंने पुलिस से वार्ता की और कहा कि इस संबंध में दोषी बचने नहीं चाहिए, जहां उन्होंने परिजनों को मिलकर सांत्वना दी है। आपको बता दें, रियावली नगला गाँव में एमबीबीएस डॉक्टर सोनू कश्यप ने अपने समर्थकों के साथ
गांव में पहुंचकर मृतक अंकुश राठी के परिजनों को सांत्वना दी है, जहां गत दिनों जनपद शामली के थाना धिजाना के गांव केरटू में रियावली नंगला निवासी अंकुश कश्यप की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस को फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। जनपद मुजफ्फरनगर में हो रही लगातार बारिश के चलते एक मकान की छत और 2 मकानों की साइड की दीवार गिरने से मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव लोई का है और बुढ़ाना कस्बे की नई बस्ती का है, जहां पर रात्रि के समय एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे आनन फानन में पड़ोसियों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और सामान को बाहर निकाला। वहीं बुढ़ाना कस्बे की नई बस्ती में सुनारों की धर्मशाला कहे जाने वाले मकान की साइड की दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। दरअसल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव लोई की तस्वीरें। छत गिरने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, वहीं 2 मकानों की दीवार गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जान माल की हानि नहीं हो पाई। TCN न्यूज इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।